मैंने आपको पिछली वीडियो में 6 से के 10 तक जो है क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम 11 करेंगे। तो 11 देखिए क्या दिया हुआ है, ए ओ कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी कॉमा ओ डी और ओ ई किरणों का एक ही सीमांत बिंदु ओ है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण पी ओ ए बराबर 360 अंश। यह हमें दिया हुआ है और संकेत भी दिया हुआ है, ओ ए की विपरीत किरण बनाइए। तरीके से चित्र बना लीजिए, काफ़ी बनाना जरूरी है आपके लिए इस तरीके से चित्र बनाना। तो मैंने बना लिया है और जहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में ओ ए ओ बी, तो मैंने चित्र में लो संख्या में ओ बी और ये सब दर्शा दिए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से लिख लें और बना लें चित्र को। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए ओ बी इनको सिद्ध कीजिए। यहाँ पर कैसे करेंगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ए ओ बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ए ओ बी, फिर बी ओ सी यहाँ पर लिखा हुआ है बी ओ सी, फिर सी ओ डी तो सी ओ डी, फिर डी ओ ई ये लिखा हुआ है, प्लस फिर ई ओ ए। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है ई ओ ए और फिर बराबर के बाद 360 अंश। अब क्या करेंगे, कोण ए ओ ए डैश, यहाँ पर देखिए ए डैश है कि नहीं, ए डैश है, देखिए यहाँ पर ए डैश है, ए ओ ए ये क्या है, 180 अंश की रेखा है, प्लस उसके बाद ए डैश ओ ए बराबर 180 अंश प्लस 180 अंश। हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है कि देखिए इतना हमें ये सिद्ध करने था, ये क्वेश्चन ही में था। ठीक है, और मैंने क्या लिख लिया, ये नीचे वाला कोण ए डैश ओ ए प्लस कोण ए ओ ए। अब मैंने ये क्यों लिखा, अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको कि चित्र में देखिए एक कोण ऊपर बन रहा है, एक कोण नीचे बन रहा है। तो नीचे वाला मैंने लिख लिया ये ए डैश वाला, ऊपर वाला लिख लिया ये इसका इस साइड, इसका इस साइड। तो ऊपर वाला बन गया 180 अंश का, नीचे भी हो गया 180 अंश का। ठीक है, और ये एक रेखा है, रेखा पर बना एक कोण 180 अंश का होता है। फिर अब मैंने नीचे क्या किया, ये दोनों तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा और 180 अंश और 180 अंश प्लस हो जाएंगे तो हो गया 360 अंश। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए हमें लिखना है कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, प्लस कोण बी ओ सी, बी ओ सी प्लस बी ओ सी ओ डी, कोण सी ओ डी प्लस, ठीक है, अब डी ओ ए डैश, कोण डी ओ, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची है, डी ओ ए डैश। ठीक है, ये कोण है डी ओ ए डैश और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कोण ए डैश। ठीक है, ए डैश ओ ई प्लस
कोण ई ओ ए बराबर 360 अंश। ठीक है, यहाँ पर से तीनों को बराबर हमने ऊपर के कोणों को जोड़ लिया। यहाँ पर ऊपर के कोणों को जोड़ लिया, हमें ऊपर के कोणों को जोड़ लिया और ये नीचे वाला भी जोड़ लिया, तो हमारा 360 अंश हो गया। और हमने क्या कहा था, डी ओ ए और ए ओ ई, फिर ई ओ ए, तो हमने नीचे का भी जोड़ लिया, ऊपर का जोड़ लिया, तो हो गया 360 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए चित्र तो ऊपर है, तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके वो ऊपर का। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए ओ बी। मैं आपको समझाऊंगा, देखिए कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360 अंश। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कैसे सिद्ध हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये हमने किया था, ठीक है, इसमें ए डैश था भी, ए डैश बी का भी उतारा था हमने। कोण डी ओ, कोण क्या कहते हैं, डी ओ ए और ए ओ, तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया डी ओ ई लिख दिया सीधा, क्योंकि हमने लिख सकते हैं, लिखा है डी ओ ए डैश और ए डैश ई, तो हमने सीधा लिख दिया डी ओ ई, है कि नहीं, कोण तो एक ही है ना, ये पूरा बन रहा है, तो हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये दोनों बन रहे थे ना कोण, यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया। ये दोनों हमने कोण लिखे हुए थे चित्र को देख कर ही, आप लोग देख सकते हो, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमने क्या लिख दिया डी ओ ई। ठीक है, पूरा कोण जोड़ दिया हमने, ये दोनों कोण को जोड़ के ये वाला डी ओ ई लिख दिया, तो हमारा भी सिद्ध हो गया, ये वाला सिद्ध हो गया, ऊपर का ये वाला सिद्ध हो गया 360 अंश, डी ओ ई बराबर 360 अंश, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र में रेखा ए बी और ओ सी इस प्रकार है कि कोण सी ओ बी अनुपात कोण सी ओ ए बराबर 4:5। दर्शाइए कि कोण ए ओ सी माइनस कोण बी ओ सी बराबर 1/9 कोण ए ओ बी। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसी को, कोण ए ओ सी माइनस कोण बी ओ सी, ठीक है, बराबर 1/9 कोण ए ओ बी, ये हमने लिख लिया। अब कोण सी ओ बी अनुपात कोण सी ओ ए, ठीक है, अब ये वाला लिख लिया बराबर 4:5। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट कैसे बनाते हैं, कोण सी ओ बी बटे में लिख देंगे सी ओ ए, कोण सी ओ ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया बराबर में। इसी तरीके 5 को भी 4/5 इस तरीके से लिख देंगे, और इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे लिख दे रहा हूँ मैं, बराबर करके कोण सी ओ बी बराबर
बटे 5 और यहाँ पर कोण COA, ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखोगे COB ऐसी और COA इस साइड आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण AOC प्लस COB बराबर AOB, ठीक है। चित्र में देखिए AOC और COB, फिर बराबर में लिख दिया AOB, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए कैसे करते हैं, कोण AOC प्लस, अब COB की जगह जो हमने समीकरण बनाया था वो वही लिख देते हैं 4/5, फिर लिख देते हैं COA, ठीक है, ये हमने बनाया था समीकरण, तो COB की जगह पर वह लिख दिया और फिर बराबर में कोण AOB। चलिए अब और करते हैं आगे नीचे, 9/5, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। कैसे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एवं 5 और 5 में 4 जोड़ दिया तो हो गया 9 और 5 वैसे ही रहेगा नीचे की साइड, और कोण AOC 5 का कर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 5 एवं 5 और 5 में से 5 में प्लस कर दिया 4 ऊपर वाली संख्या, तो हो गया 9 और AOC इसको प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस किया अपन, इन दोनों को संख्या को प्लस किया, ठीक है, और फिर बराबर में आ गया कोण AOB, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण AOC बराबर 5/9, ये हमने ऐसा लिख दिया, इसको इस साइड पंचांतर कर दिया, समीकरण अब सेकंड बना रहे हैं हम लोग तो कोण AOC को हमने पक्षांतर किया, तो कोण AOC बराबर 5/9, ठीक है, और फिर कोण AOB समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हमारे दो समीकरण हो गए। अब हम कैसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर इस तरीके से आप लोग लीजिए। तो समीकरण हमारा फर्स्ट जो था कोण COB और फिर हमने 4/5 इस तरीके से लिखा हुआ था समीकरण फर्स्ट। सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड का। समीकरण सेकंड क्या है, ये लिखा हुआ है ऊपर, समीकरण सेकंड 5/9 कोण AOB, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब 5 से 5 कैंसिल, इसके बाद कोण बचा क्या, कोण COB बचा है, कोण COB बराबर 4 नीचे बचा है 9, ऊपर है 4 नीचे 9, तो बचा कोण AOB, ठीक है, इसको समीकरण थर्ड मान लिया, ठीक है। अभी हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर हमें थर्ड समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड से करने पर, समीकरण थर्ड व सेकंड से करने पर, ठीक है,
अब क्या करेंगे, कोण ए ओ सी। अब हम समीकरण सेकंड लिख रहे हैं, कोण ए ओ सी माइनस कोण सी ओ बी बराबर 5, नीचे आ जाएगा 9। ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब समीकरण हमारा थर्ड क्या है, कोण ए थर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण थर्ड, ये लिखा हुआ है समीकरण थर्ड लिखा हुआ है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी -4 9 -4 बटे में आ जाएगा 9। अब ये कैसे आ गया माइनस में, क्योंकि इसका हमने पक्षांतर किया इस साइड और ओ बी आ गया इस साइड और -4 हो गया, प्लस का था पहले, अब माइनस का हो गया, पक्षांतर करने पर। अब क्या करेंगे, कोण ए ओ सी माइनस कोण बी ओ सी, ये हमारा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/9, ये हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और फिर कोण आ जाएगा ए ओ बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोण ए ओ बी, हमने लिख लिया। अब ए ओ सी, ए ओ सी 100 और बी ओ सी 80, अभी बराबर में 1/9 इंटू 180। चित्र में देखिए दिया हुआ है ए ओ बी, एक रेखा है, रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है। और एक और था ना ए ओ सी, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 80 होगा, क्योंकि ये आधी है ना, ज़्यादा है, कोणों की बिल्कुल सीधी रेखा नहीं खींची गई है। इस साइड जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप लोग जगह है, या यहाँ पर कोण जो ज़्यादा का बन रहा है, यहाँ पर 100 हो गया कोण ए ओ सी, और यहाँ पर देखिए कम जगह में बन रहा है 80, आधा किया ना 180 का, ये 180 का है नीचे। अब इसका जो आधा करेगा ये कोण, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इस साइड की साइड झुक रहा है, ठीक है। तो इस साइड हो गया ज़्यादा, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया 80, ठीक उसी तरीके से किया है हमने नीचे भी सवाल में। अब मैं नीचे बताता हूँ आपको, सवाल हमारा ये चल रहा है, ये 100 - 80। अब इसका माइनस कर दो, 100 इसका आ गया 20 बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 20 ये आ गया, 20 अंश जे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इस तरीके से किया है, आप लोग देख सकते हो। समीकरण फर्स्ट ऊपर लगा है, सेकंड फिर थर्ड और फिर दोनों का किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। चित्र में ओ ई कोण ए ओ सी की अर्धक है तथा ओ एफ दशमलव कोण सी ओ बी की अर्धक है। सिद्ध कीजिए कि ए दशमलव ओ दशमलव बी समरेख है। तो हमें इसको सबसे पहले लिख लेना है, सिद्ध कीजिए कि ए दशमलव, पहले सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए दशमलव ओ दशमलव बी समरेख है, समरेख है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसे हम कर लेते हैं। कोण ई ओ एफ बराबर 90 अंश। तो सबसे पहले हम जो है चित्र बना लेते हैं। मैंने चित्र भी बना लिया है और चित्र में जो नाम दिए थे मैंने वो नाम भी
लिख दिए हैं, ए ओ बी सी ई एफ जी सब लिख दिए। अब इसमें क्या लिखा है, मैंने लिखा है कोण ई ओ एफ। ठीक है, मैंने लिखा है कोण ई ओ एफ। तो इसमें देखते हैं ई ओ एफ 90 अंश का है। 90 अंश का कैसा बन रहा है, ऐसा। ठीक है, इस कोण को थोड़ा मिटा देते हैं, इसको कोण को मिटा दिया। तो आप थोड़ा तिरछा करिए अपने मोबाइल या किसी में वॉच कर रहे हो वीडियो, तो यहाँ पर देखिए तो थोड़ा 90 अंश का बन रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसा ऐसा 90 अंश का बन रहा है। तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोण ए ओ बी बराबर ए ओ बी बराबर, यानी देखिए अब ये ए ओ बी है, एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया 180 अंश नहीं लिखा, मैंने लिखा ए कोण ए ओ बी। अब ठीक है, अब प्लस प्लस करके लिखेंगे ये वाले कोण जो ऊपर के दिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई, फिर ई ओ सी, फिर सी ओ एफ, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ प्लस कोण, प्लस के बाद कोण ई ओ सी प्लस कोण सी ओ एफ प्लस कोण एफ ओ बी। अब मैंने इस तरीके से लिख लिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या करा, ओ ए बी है एक रेखा, तो मैंने उसको अलग लिख लिया, और फिर ये सारे कोण प्लस प्लस करके लिख लिए। इसी को प्लस करके तो बन रही है कोण ए ओ बी रेखा एक। ठीक है, तो मैंने ये सारे लिख लिए। देखिए आप क्या करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए कोण ए ओ बी ऐसे लिखा रहेगा बराबर में कोण, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, कोण ए ओ बी, ये हमने ऐसी का ऐसा लिखा, देखो यहाँ इसका देखिए। ठीक है, ऐसी का ऐसा लिखा, कोण ए ओ बी बराबर ई ओ सी। अब मैंने क्यों लिखा ई ओ सी, ये तो मैंने ये लिख दिया ई ओ सी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोण ए ओ ई बराबर कोण ई ओ सी, यानी कोण ए ओ ई वो किसके बराबर है, ई ओ सी के। ठीक है, इसलिए हमें मानना है। यदि हम मानते नहीं हैं तो फिर हमारा मान नहीं निकल पाएगा। तो हमें मान लेना है कोण ए ओ ई बराबर कोण ए ओ ई जो है ना, वो कोण ई ओ सी के बराबर है। और एक और मान लेते हैं हम, कोण सी ओ एफ है, एफ बराबर किसके है, एफ बराबर कोण एफ सी ओ एफ जो है ना, वो है कोण एफ ओ बी के बराबर है। ये हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं सामने लिख देता हूँ इसका कोण जो है, इसके बराबर क्या है, कोण ई ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा, कोण ई ओ सी, कोण ई ओ सी प्लस कोण सी ओ प्लस ई ओ सी, मैंने ये लिखा है। देखिए अब मैंने इसलिए लिखा डबल डबल, क्योंकि मैंने कोण ए ओ की बराबर है ना, यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कोण ए ओ ई जो है वो किसके बराबर है, ई ओ सी के। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी जगह कोण ए ओ ई की जगह मैंने कोण ई ओ सी लिख दिया, और यहाँ पर ये वही रहेगा, कोण ई ओ सी वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी ओ एफ। अब इसकी यहाँ पर क्या लिखते हैं, सी ओ एफ की जगह पर हमने क्या माना था, प्लस करके लिखेंगे कोण सी ओ एफ को बराबर करके हमने था, जो किसके बराबर है, कोण एफ ओ बी के। सी ओ एफ कोण किसके बराबर है, कोण एफ ओ बी के। सी ओ एफ वो किसके बराबर है, एफ ओ बी के। ठीक है, ये हमने लिखा है। तो वही हम नीचे सवाल में कर देते हैं यहाँ पर कि सी ओ एफ की जगह पर लिख देते हैं हम एफ ओ बी
फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर एफ ओ बी की जगह एफ ओ बी लिख देते हैं, कोण एफ ओ बी, ये हमने लिख दिया। बी कोण ए ओ बी ऐसे लिखा रहेगा। अब इसको इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2 कोण ई ओ सी प्लस, फिर इसको इसको जो प्लस कर दिया, फिर क्या बचा, कोण, फिर लिखेंगे 2 कोण एफ ओ बी। यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया 2 कोण, यहाँ पर देखिए 2 कोण ई ओ सी, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो गया 2 कोण एफ ओ बी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी ऐसे लिखा रहेगा, बराबर, अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, ये जो है बाहर निकाल लेते हैं 2, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कोण ई ओ सी प्लस कोण एफ ओ बी, ठीक है। इसका हमने निकाल लिया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो फिर भी ऐसी संख्या बन जाएगी जैसी ऊपर की बनी हुई है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कोण ए ओ बी ऐसे लिखा रहेगा, बराबर 2 इंटू कोण ई ओ एफ, ये हमने लिख दिया, ठीक है। 2 इंटू गुणा करेंगे कोण ई ओ एफ, क्योंकि इन दोनों का प्लस करने था ना, ये दोनों संख्याओं का प्लस, इन दोनों का कोणों का प्लस किया हम लोगों ने, तो क्या मिला हमने ई ओ एफ। अब मैं चित्र में बताता हूँ आपको, ई ओ सी को प्लस किया एफ ओ बी से, ठीक है, ई ओ सी को किया गया ई ओ एफ से, इन दोनों का प्लस कर दिया हमने, ठीक है। तो हमें संख्या मिल गई वो, देखिए यहाँ पर कोण ई ओ एफ ए ओ बी ऐसे लिखा रहेगा, बराबर 90 अंश, पहले आएगा 2 इंटू 90 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 180। तो हमारा मान निकल आया, ए ओ बी का मान निकल आया हमारा कितना, समरेख है। और ये हम लिख देंगे यहाँ पर ए दो कॉमा, और ये भी क्या है, समरेख, समरेख है, समरेख यानी सही है, ठीक है, ये हमारा निकल आया। तो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर करते हैं 14 चित्र में x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी, ठीक है। चित्र जो बगल में दिया हुआ है मैंने बना रखा है, कुछ इस तरीके का चित्र है, ठीक है। कोण ए ओ बी, और इसका हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें ये सब लिखी हुई हैं कोण के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ए ओ बी एक सरल, जब ए ओ बी एक सरल रेखा हो, जब ए ओ बी एक सरल रेखा हो तो कोण ए ओ बी 180 अंश होगी, ठीक है। जब वो कह रहा है क्वेश्चन में जब ए ओ बी एक सरल रेखा, तो आपको मालूम है एक सरल रेखा 180 अंश की होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 180 अंश लिख लिया हमने कोण ए ओ बी, आपको मालूम है कोण से एक सरल रेखा बना कोण 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। जब ये 180 अंश है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही में कह रहा है, तो हमने क्या लिखा,
AOC और फिर COB, इन्हीं कोणों को मिलाकर बन रहा है ना 180 अंश का। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्लस प्लस करके कोण AOC और COB बराबर 180 अंश। तो अब जो मान इनके अंदर दिए कोणों के अंदर दिया हुआ है तो हम वो लिख देंगे 2x माइनस 4 प्लस में 3x, अब ऊपर वाला लिख दें 3x माइनस 6 बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हमने लिख लिया इस तरीके से। अब x वाले को जोड़ देते हैं, ये वाले को, तो हो जाएगा 5x। और फिर इसको जोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, और 10 आ गया यहाँ पर, 6 4 10 बराबर में 180 अंश। 5x ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी ये माइनस का है -10, इसको यहाँ पर पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया, और प्लस में हमने 180 में से 80 में इसको जोड़ दिया तो हो गया 190। 190 कैसे हो गया, 10 को हमने पक्षांतर किया तो हो गया, माइनस का था तो होगा प्लस का, और प्लस का हो गया तो 180 में जुड़ गया 10। अब 5 आ गया इसके नीचे और x आ गया यहाँ। ठीक है, और 5 से 190 को काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 38। तो यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। चित्र में यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 80, z माइनस वाई बराबर 10 और कोण D बराबर 90, तो x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं 15वां क्वेश्चन। दिया क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं। दिया है, और जो दिया है उसे हम समीकरण बना लेंगे, समीकरण मान लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब क्वेश्चन ही में दिया हुआ है ये। ठीक है, अब समीकरण सेकंड भी मान लेते हैं, z माइनस वाई कितना दिया है 10, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। इसी के आगे लिख देते हैं d है 90 अंश। 90 अंश दिख रहा है हमें चित्र में, देखिए। ठीक है, अभी इसको उल्टा करेंगे तो 90 अंश है वो, समकोण बिल्कुल सीधा बन रहा है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो हो गया 90, d हो गया y प्लस जेड, वाई और प्लस को पर जोड़ने पर हमें 90 अंश बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का समकोण बन रहा है y प्लस जेड को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर हमें बन रहा है 90 अंश का कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण, इसमें समीकरण 3 बन गए हमारे, अपने समीकरण 3 बन गए, थर्ड ये वाला बन गया। ठीक है, समीकरण पहला व तीसरे से करने पर मैं आपको बता देता हूँ, समीकरण हमने थर्ड ये वाला बनाया। थर्ड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस जेड बराबर 90। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ है x प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो हमने लिख लिया x प्लस 90 बराबर 80, और यहाँ पर हमने जेड x निकाल लिया, और इसको 90 का कर हमने पक्षांतर इस साइड तो माइनस का 90, तो x बराबर आ गया 90। ठीक है, तो हमारा ये x का मान निकल आया। अभी हमें y और z का भी मान निकालना है। x का मान हमारा ये निकल आया, अब हम इसी के सारे वो भी निकाल लेते हैं, अदर जितने भी मान निकालने हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई, दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं, बराबर 180 अंश प्लस में 10। अब देखिए y से y कैंसिल, अब जो बचा है हम उसे लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हुआ है, 90 अंश
क्योंकि हमने देखिए एक्स की मान पर लिख देंगे हम 90 अंश, क्योंकि हमारा समीकरण फर्स्ट में देखिए एक्स का मान निकल आया था ना हमारा 90, एक्स का मान 90 निकल आया था, तो हमने एक्स के यहाँ पर 90 लिख दिया, प्लस 2z, ये दोनों प्लस हो गए तो हो गया 2z बराबर, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हो गया 190। ठीक है, फिर 2z इस साइड आ गया बराबर 190। अब 90 को हमने कर दिया पक्षांतर, तो 90 माइनस में आ जाएगा 90, माइनस में 90 हो गया। फिर इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, 190 में से 90 बढ़ाया तो आया 100, और बटी में आ जाएगा 2। फिर जेड का मान भी निकल आया, यहाँ पर काट दो 2 से 100 को, तो 50 बार आ गया 50 अंश, तो जी आ गया जेड का मान 50। अब हमें किसका मान निकालना है, एक्स का निकाल आया, जेड का निकाल आया, वाई का रह गया। अब वाई का निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से करने पर, समीकरण फर्स्ट से करने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट क्या दिया है 90, समीकरण पहले फर्स्ट देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट, अब इसी को एक्स इसी की जगह रख देंगे, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हमें एक्स का मान कितना निकल आया था हमारा 90, और वाई का निकल आया था, वाई का तो हमें निकालना है तो वाई ऐसे ही लिखा रहेगा। जेड का कितना निकल आया था 50, ठीक है, यहीं पर निकाला हमने 50, ये निकल आया बराबर में 180 अंश। इन दोनों को प्लस कर दिया, 50 और 90 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 140 बराबर 140, 140 तो यही हो गया, बराबर में 180 लिखेंगे, और फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो 140 हो गया, 140 का फिर यहाँ पर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया 140, माइनस का हो गया 140, माइनस का 140 हो गया। अब माइनस कर दो 180 में से 140 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 40। ठीक है, तो ये हमारा y का मान निकल आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और चित्र मैंने बना लिया है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बगल में आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर मैं 16 पढ़ता हूँ। चित्र में OP और OQ क्रमांश, कोण COA और कोण BOC के अर्धक है। यदि कोण AOD बराबर 90 अंश, तब सिद्ध कीजिए कि कोण POQ बराबर 90। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, है कोण AOD कोण AOD बराबर 90 अंश। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कोण POQ बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हमें करना है। अब लिखते हैं कोण COD। चित्र में देखिए कोण COD एक रेखा है सीधी, और सीधी रेखा पर बना कोण एक कोण COD बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण COA प्लस कोण AOD बराबर 180 अंश। COA AOD, इसको ये कोण को मिलाकर बनना है 180 अंश का। पहले हम ये वाला कर रहे हैं, COD एक रेखा है। ठीक है, तो पहले हम इस साइड का करेंगे फिर इस साइड का करेंगे। तो पहले देखिए COA फिर AOD प्लस प्लस करके हमने यहाँ पर लिख लिया बराबर में 180 अंश। कोण CO
ए बराबर 180 अंश, और इसको माइनस में, इसको पक्षांतर किया इसको, तो माइनस में हो गया कोण ए ओ डी। ठीक है, कोण सी ओ ए बराबर 80 माइनस कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी यहाँ पर देखिए 90 अंश का बन रहा है इस तरीके का, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 90, इसकी यहाँ पर लिख देंगे 90, कोण ए ओ डी 90। अब यहाँ माइनस कर दो, कोण सी ओ ए बराबर, माइनस कर दिया तो बचा क्या 90, कोण सी ओ पी बराबर सी ओ ए। अब सी ओ ए का अर्धक कौन है, सी ओ पी, चित्र में देखिए सी ओ पी ये अर्धक है, सी ओ पी अर्धक है किसके, सी ओ ए के, सी ओ पी अर्धक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं, कोण सी ओ पी बराबर, और यहाँ पर देखो कोण सी ओ की जगह कोण सी ओ ए, आप चित्र में देखते हैं कोण सी ओ ए 90 अंश का है, कोण सी ओ ए ये देखिए 90 अंश का बन रहा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 90। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 45 बार काट दीजिए, तो कोण सी ओ पी बराबर 45 अंश, ये हमारा सी ओ पी का निकल आया, कोण सी ओ पी का। अब इसी प्रकार हम अन्य कोण भी निकाल लेते हैं, जितने भी कोण दिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोण सी ओ बी। अब हम ऊपर वाले कोण, अब ये ऊपर वाले कोण निकालना है हम लोग, ये वाला सी ओ बी, हमने पहले नीचे वाले निकाल लिया, अब ऊपर वाले निकालना है, तो हो गया सी ओ बी बराबर 90 अंश है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र में 90 अंश है, ये इसका अर्धा ये हो जाएगा सी ओ क्यू। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, ये हमें मालूम है, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। देखिए ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, और क्या दिया लिखा हमने, सी ए ओ सी और सी ओ बी बराबर 180 अंश। अब ये वाली रेखा देख रहे हैं हम लोग, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, तो ए ओ सी और सी ओ बी, ठीक है, और ये इसका अर्धक हो जाएगा। इसको कोण सी ओ बी बराबर में 80 ऐसे ही माइनस, इसको पक्षांतर करा तो कोण क्या हो गया, माइनस में कोण ए ओ सी कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश माइनस, इसकी जगह पर 90 लिख देंगे, क्योंकि 90 अंश बन रहा है हमारे चित्र में। देखिए आप लोग ए ओ सी देखिए बन रहा है 90 अंश का, ए ओ सी पहले ही बताया मैंने आपको। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ गया 90 अंश, सी ओ बी बराबर 90 अंश, ये हमारा आ गया। और अब हमें क्या निकालना है, सी ओ, आगे का और सॉल्व करते हैं, कोण सी ओ क्यू बराबर अर्धक है किसके, सी ओ बी के, मैंने कहा था पहले सी ओ क्यू अर्धक है सी ओ बी के, तो बराबर
1/2 गुणे, अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देंगे 90। ठीक है, इसकी मान पर आ गया 90, COP। काट दिया तो कितनी बार कट गया, 45। तो इसका मान कितना आ गया, COQ बराबर 45 अंश। अब हम कोण POQ बराबर POQ ये कितने 90 अंश का है, ये POQ COP प्लस कोण COQ, यहाँ पर चित्र में दिखा देता हूँ आपको, POQ। ठीक है, और फिर COP यहाँ पर देखिए COQ ये है 90 अंश का, और यहाँ पर देखिए COP या ऐसे भी कर सकते हैं POC, और फिर COQ। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। तो 45 का ये हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा, और ये पूरा हो गया 90 का। तो भाई हम कर रहे हैं अभी सवाल में नीचे की साइड। ठीक है, तो आप लोग देखिए, बने रहिए। तो PQ आ गया, देखिए POQ, तो यहाँ पे हो गया 45 प्लस 45 हो गया कितना, POQ का मान कितना आ गया, 90। यही हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो चित्र दिया हुआ था उसमें हमने सारे कोणों का मान निकाल लिया जो जो उसमें दिया हुआ था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा कोण, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 17, कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है। तो इसे कैसे करेंगे, माना पूरक कोण आपको मालूम होता तो 90 अंश का होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कोण, तो हम इसमें कोण मान लेते हैं, माना कोण Q, कोण बराबर Q इसका है, इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण 90, पूरा कोण है 90 अंश का होता है, और Q माइनस थीटा है। ठीक है, ठीक है, Q को हम इसमें आप कहेंगे थीटा, पक्षांतर कर दिया हमने। ठीक है, पक्षांतर नहीं, यहाँ पर हमने इस तरीके से माना कोण Q, कौन सा कोण है पूरा, अपने को कौन सा कोण हमें ये मालूम नहीं कौन सा कोण है, तो माना हमने कोण Q, इसका पूरा कोण 90 माइनस थीटा। ठीक है, पूरा कोण 90 माइनस थीटा। अब Q यहाँ, थीटा यहाँ पर बराबर 90 माइनस थीटा। अब कैसे करेंगे, टी देखिए, थीटा थीटा हो गया, एक Q हो गया, 2Q बराबर 90, और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ बगल में, Q बराबर आ गया 45, यहाँ पर 2 से 90 कट गया तो आ गया 45। ठीक है, तो ये हमारा 17 का हो गया आंसर। इस तरीके से करना था। अब हम 18 करते हैं, और 18वां करते हैं, एक बार कर लेते हैं, छोटे छोटे हैं। 18वां क्या कह रहा है, कौन सा कोण अपने पूरक से 2 गुना होता है। तो इसे भी इस तरीके से कर लेते हैं, माना कोण और पूरक कोण इसका होता है पूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा। फिर Q 2 गुना होता है ना, उसमें कहा है ना पूरक से 2 गुना होता है, तो 2 हमने लिख लिया है यहाँ पर, और 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर Q बराबर 2 का मल्टीप्लाई होगा 90 में, हो गया 180 माइनस, और 2 का Q में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2Q, यानी कह सकते थीटा। फिर यहाँ पर इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 3Q बराबर 180, और फिर ये दोनों कट जाएंगे तो Q बराबर आ जाएगा
60 अंश, थीटा बराबर आ गया 60 अंश। ये हमारा आंसर हो गया 18वें का। अब 19 वाला भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। 19 मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर होता है? संपूरक कोण आपको मालूम है, संपूरक कोण 180 अंश का होता है। कौन सा कोण कह रहा है, तो हम मान लेते हैं माना कोण क्यू और संपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस थीटा। अब क्यू ऐसे ही लिखेंगे हम क्यू, और यहाँ पर लिख देंगे 180 इस तरीके से। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2q 180 बटे में कितना आ जाएगा, 2 ये कट गया 90 अंश, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं q बराबर 90। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, 20 इस चैप्टर का 6A एक्सरसाइज का बचा है आखिरी क्वेश्चन 20 तो उससे सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा कोण, मैं पढ़ रहा हूँ, कौन सा कोण अपने संपूरक से 2 गुना होता है? तो सॉल्व कर लेते हैं। माना कोण ये वाला अलग है, माना कोण क्यू, संपूरक है 2 गुना कह रहा है, वो संपूरक कोण 2 गुना कह रहा है, तो 180 माइनस क्यू, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, क्यू बराबर 2 उसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 गुना कह रहा है ना, तो हमने 2 लिख लिया, फिर ब्रैकेट में लिख दिया संपूरक का 180 अंश होता है संपूरक, और फिर थीटा, और फिर इसका जोड़ देंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 180 अंश से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू का, तो कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में, और 2 का क्यू में हो गया, थीटा में हो जाएगा, तो 2q। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3q बराबर 360 अंश। अब इसको हम बटे में लिख देंगे 3 को लिख दिया हमने बटे में। कितनी बार कट गया ये, 120 बार। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो q बराबर हो गया 120। तो ये हमारा इस तरीके से हमने जो सवाल हैं सॉल्व किए हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही 6B एक्सरसाइज के साथ।